हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भाषा के बारे में। हम देखेंगे भाषा, पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके पेपर में हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं और यहाँ से आपके 2 नंबर तो पक्के हो ही जाने हैं। तो बिल्कुल ध्यान से और ईमानदारी से पढ़िएगा। और एक जब भी आप लोग पढ़ने बैठो, मैं आपको पहले से ही बोलती आ रही हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूँगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ इसकी पीडीएफ और सीटेट की हैंड रिटेन नोट्स जो मैंने खुद से बनाई है, जिससे मैंने पढ़ के सीटेट पास किया था, वो मैं आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति महसूस करने व चिंतन का एक साधन है। जो भाषा जो है ये विचारों की अभिव्यक्त करने का, महसूस करने का, चिंतन व तर्क करने का एक साधन है। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोग मान लीजिए खाना खा रहे हो, तो कोई खाना पूछा कैसा है, तो आप लोग पहले अंदर फील करेंगे कि हाँ खाना अच्छा बना है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ खाना अच्छा बना है। अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो आप लोग बोलेंगे कि खाना अच्छा नहीं बना है। लेकिन पहले आप लोग अपने मन में महसूस करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही तो बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, भाषा हो गया। देखिए भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, अगर 2 लोग आपस में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या हो गया, अगर आप किसी चीज़ को लिख के किसी को बता रहे हो, यानी कि मान लीजिए अगर आपको किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप ये तो नहीं बोल देंगे ना कि चलो ये खेत जो है मेरा, ये ज़मीन है, ये आपका हो गया, हम आपको दे दिए, आज से ये आपका। ऐसा तो है नहीं, तो उसका लिखित होगा। आप लोग उसको लिखित करेंगे, पेपर पे लिख के देंगे, तभी वो सटीक मानी जाएगी। और ये सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत के माध्यम से, यानी कि जो बहरे गूंगे होते हैं वो संकेत के माध्यम से बोलते हैं। या अगर किसी को प्रॉपर आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप लोग हाथ से आने का इशारा, जाने का इशारा, जो इशारा करते हैं वो हो गया आपका सांकेतिक भाषा। तो भाषा के रूप कौन कौन से हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। यानी कि अगर आप देखो, आप बोल दिए ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, तो क्या पता वो कल ये भी बोल दे कि नहीं मैंने तो बस ऐसे बोल दिया था, ये आपकी नहीं है, ये बस मेरी ही है। लेकिन अगर वो लिख के देता है, अगर वो पेपर पे लिखित आपको देता है, तो फिर वो कल मना नहीं कर पाएगा। वो जो होता है वो अस्थायी होता है, सटीक होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखेंगे हम भाषा अर्जन के बारे में। जब आप स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण करते हैं, तो वो हो जाता है भाषा अर्जन। यानी कि मान लीजिए आप आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो आप जब पैदा हुए, तो आपकी जो मातृभाषा है उसे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपको उसे बोलना आ जाएगा। जो आपके घर वाले बोलते हैं, आस-पड़ोस के लोग बोलते हैं, आप अपने आप ही अर्जन कर लोगे उसे, अपने आप ही बोलने लगोगे। आपको उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अनौपचारिक रूप है। यानी कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, आस-पड़ोस परिवार में है, तो अपने आप ही आप या जो मातृभाषा अपने आप ही सीख जाएँगे। तो ये हो गया आपका भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम क्या होता है, ये एक सचेतन प्रक्रिया है। जब आप औपचारिक रूप से भाषा को ग्रहण करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप कहीं चले गए, यानी कि आप चले गए राजस्थान, तो वहाँ की आपको भाषा नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ की भाषा को सीखेंगे, तब आप बोलेंगे। सीखेंगे तो वो हो गया भाषा अधिगम। भाषा अधिगम हो गया, ये एक औपचारिक है, आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि जो अपने आप से आप सीख लेते हो, आपके घर परिवार में बोला जाता है, मातृभाषा है, वो हो गया आपका भाषा अर्जन। और जो आपको सीखना पड़ता है भाषा,
वो हो गया भाषा अधिगम। भाषा अधिगम जो है ये सचेतन प्रक्रिया है और भाषा अर्जन जो है ये है अवचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखेंगे हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। तो भाषा अर्जन देखिए अवचेतन प्रक्रिया है और जो भाषा अधिगम है ये चेतन प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक है, यानी कि आप अपने आप ही सीख जाते हैं। आपकी फैमिली में आस पड़ोस के लोग बोलेंगे, आप अपने आप ही सीख जाएंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो भाषा अधिगम है ये नियमबद्ध है, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा। आपको अदर भाषा है सीखना पड़ेगा, तो ये एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। यानी कि जैसे ग्रामर आपको सीखना पड़ेगा, तो ग्रामर के रूल्स पहले सीखेंगे, तो ये हो गया आपका भाषा अधिगम यानी कि नियमबद्ध प्रक्रिया। ये अनौपचारिक प्रक्रिया, यानी कि खेलते कूदते खाते पीते आप इसे सीख जाएंगे, क्योंकि आपकी मातृभाषा है। ये भाषा इसे अर्जन प्रक्रिया कहते हैं। अनौपचारिक, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, सीख रहे हो, खेल रहे हो, बच्चों के बीच में वो कोई शब्द बोलेंगे आप सीख जाओगे। लेकिन ये जो भाषा अधिगम है ये औपचारिक प्रक्रिया है, इसे आपको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया भाषा अधिगम। भाषा अर्जन ये मातृभाषा है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा है, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है उसे आप अपने आप ही अर्जन कर लेते हो, ये भाषा अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपकी दूसरी भाषा हो गई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, वरना बाद में आप लोग भूल जाते हो। लक्ष्य भाषा व मातृभाषा। तो लक्ष्य भाषा जो ये टारगेट लैंग्वेज है और मातृभाषा ये देशीय भाषा है। लक्ष्य भाषा आपका लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा अधिगम वाली बात हो गई, और मातृभाषा लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा अर्जन वाली बात हो गई। ठीक है, लैंग्वेज 1 मातृभाषा भाषा अर्जन और लैंग्वेज 2 लक्ष्य भाषा यानी कि भाषा अधिगम। भाषा के विविध रूप देखिए कौन कौन से होते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हिंदी है वो कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। संविधान की जो अनुसूची है 8वीं, उसमें 22 भाषाएं शामिल है। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश नहीं है इसमें। और ये भाषाएं आपको अक्सर पूछता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में क्या इंग्लिश शामिल है, तो आप लोग बताएंगे इंग्लिश शामिल नहीं है। इसमें हिंदी शामिल है, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछता है कि कौन सी भाषा शामिल है और कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है और ये पेपर के समय तक चलने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर